ठीक है, नहीं अब ठीक है, बात का आप तो हो गया, अब कल का लिए बोलिएगा, आज तो हो ही गया है। ए बुक निकालो इकोनॉमिक्स का, और जो हिंदी मीडियम वाला है वो खाली सुनो। हाँ उसको बोल दिए बुक निकालने। क्या चीज़? तुम लोग तो बुक में मार्क करवा ही देते हैं हम, जो जो पढ़ाते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे डिमांड, हाँ तो डिमांड हम बोले 12 का उससे प्रिंट। हाँ तो स्कूल में यहाँ भी करवाना होगा क्या? डी हम करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ा पहले आना, तो बुक में करवा ही दिए। पेज ना हिंदी वाला सुनना है, बुक में हम मार्क करवा देंगे हिंदी में जो लिखा उसको समझाना सर। हाँ क्या? अरे वो लोग का बुक नहीं पागल, जो समझाते हिंदी उसमें लिखा हुआ है। अरे मांग की उपयोगिता यूटिलिटी नहीं बोले, उपयोगिता हमारी जरूरत है जो हमारी उपयोगिता जो पूरा करें। अरे ठीक है, ध्यान से सुनो, बातचीत नहीं, फोन रख दो। क्या चीज? ट्रायल बैलेंस है, एक ही सम से। सुनो ध्यान दो, यूटिलिटी का हम लोग चालू किए थे, मार्जिनल हो गया था, इंडिफरेंस आज बाकी है। इंडिफरेंस कंप्लीट करा गया, यूटिलिटी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यूटिलिटी एक बार हम गो थ्रू करवा दे रहे हैं। ठीक है, बातचीत मत करो, ध्यान से सुनो। यूटिलिटी ना हम एक बार गो थ्रू करवा दे रहे हैं। यूटिलिटी में तो बता देना, वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा वो उससे मेरा क्या क्रिएट होगा? यूटिलिटी। जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे, कोका कोला वाटर, नींबू पानी। किसी को जरूरत पूरा कर रहा है प्यास में नींबू पानी, किसे जरूरत पूरा कर रहा है कोका कोला, किसे जरूरत पूरा कर रहा है कोक। तो जिसका जो जरूरत को पूरा करे, मतलब जिसका वांट्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो उससे क्या हो रहा है? यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। मान के चलो हमको नींबू पानी पसंद है, तो मेरा यूटिलिटी किससे क्रिएट हो रहा है? नींबू पानी से। किसी को कोका कोला पसंद है तो उसका यूटिलिटी किससे क्रिएट हो रहा है? कोका कोला से। यूटिलिटी क्या होता है? जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। हमको प्यास लगा, हमको लग रहा है ना कि हमको कोका कोला से ही मेरी ज़रूरत पूरा होगा। ठीक है, बातचीत मत करो, हम बता रहे हैं, आवाज़ नहीं आना चाहिए। थ्योरी क्लास में हमको डिस्टर्ब मत करो, थ्योरी क्लास में हमको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, शांति से रहो। ठीक है, तो जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, जो हम मेरा वांट्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई करने, जिसमें पावर रहेगा, वही मेरा यूटिलिटी क्रिएट करेगा। मान के चलो कि जैसे एक एग्जांपल भी दिए थे, लोकल पिज्ज़ा, एक तो डोमिनोज का पिज्ज़ा। लोकल पिज्ज़ा मार्केट में, जो फैंसी मार्केट लोकल में 150 में बिक्री होता है, वही डोमिनोज में 300 साढ़े 300 में बिक्री होता है। फिर भी हम लोग 350 वाला पिज़्ज़ा क्यों खाते हैं? डोमिनोज का पिज़्ज़ा क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें हमको यूटिलिटी ज़्यादा मिलता है। हमको लगता है कि मेरा वांट्स को जो सेटिस्फाई ज़्यादा करेगा, जो मैं ज़रूरत को ज़्यादा पूरा कौन कर रहा है? डोमिनोज का पिज़्ज़ा। तो अगर कोई प्रोडक्ट मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो 2 पैसा ज़्यादा भी लगेगा तो हम दे देंगे। ठीक है, अब मान लो हमको प्यास लगा था, हम नॉर्मल पानी भी पी सकते थे, पर हम 10-20 रुपये खर्चा करें नींबू पानी क्यों पी रहे हैं? क्योंकि हमको लगा ना इस वक्त मेरा यूटिलिटी ज़्यादा किस में है? नींबू पानी में। और किसी भी प्रोडक्ट से हमको यूटिलिटी मिलता है, किसी प्रोडक्ट से हमको यूटिलिटी मिलता है, तो हम 2 पैसा पटकने में सोचेंगे नहीं। लोकल पिज़्ज़ा भी मिल रहा है मार्केट में, फिर भी डोमिनोज थोड़ा महंगा है, जानने के बावजूद डोमिनोज का पिज़्ज़ा आदमी खा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रहा है। उसको लग रहा है कि ये मेरा वांट्स को सेटिस्फाई हमको ज़्यादा करेगा। डोमिनोज का पिज़्ज़ा मेरा वांट्स को सेटिस्फाई ज़्यादा करेगा। डोमिनोज का पिज़्ज़ा मेरा भूख, जैसे पिज़्ज़ा खाने का इच्छा है, तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा मेरी ज़रूरत को ज़्यादा पूरा कर रहा है, इसीलिए हम डोमिनोज का पिज़्ज़ा प्रेफर करेंगे। तो अगर हम यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं ना, तो हमको 2 पैसा ज़्यादा भी, और कस्टमर से चाहे तो वो दे सकता है। जैसा कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा ने तुम लोग को एग्जाम्पल दिए। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन होता है। हमको सेटिस्फैक्शन क्या होता है मालूम? कि हम पानी का बोतल एक्चुअल में पी गए, पानी अगर एक्चुअल में बॉटल पी गए, वो हमको पीने के बाद जो मिलेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। और हम पानी का बोतल को देख के लगा कि ये मेरी ज़रूरत को पूरा कर देगा, एक एंटीसिपेट कर, एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग बुक में अनुमान लिखा हुआ है।
अरे चुपचाप से रहेगा रे, अनुमान लगा रहे हम लोग ना, एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ये पानी पीने से मेरा प्यास बुझ जाएगा, ये पानी हमको मेरा ज़रूरत को पूरा कर देगा, तो वो मेरा यूटिलिटी है। प्लेजर मतलब मज़ा होता है क्या यूटिलिटी, जैसा कि हम बताए थे इंजेक्शन लेने में किसी को मज़ा नहीं आता, फिर भी उसको उस टाइम में अगर कुत्ता काट रहा है तो उसका ज़रूरत को कौन पूरा कर रहा है, उसका वांट्स को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो इंजेक्शन कर रहा है। तो इंजेक्शन लेने में मज़ा नहीं आता, पर उससे यूटिलिटी मेरा क्रिएट हो रहा है। यूज़फुलनेस मतलब कि ज़रूरी नहीं यूटिलिटी जो मेरे लिए यूज़फुल है, जैसे इंजेक्शन मेरे लिए यूज़फुल है तो वही यूटिलिटी होगा, वो भी ज़रूरी नहीं है। कितना जन को, जैसे कि हम पानी में बताया कि किसी को प्यास लगा पानी पीने का शौक है तो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कोई नींबू पानी पिएगा, तो कोई ऐसा भी होगा कि अल्कोहल पिएगा, ठीक है, अल्कोहल पिएगा, तो वो तो यूज़फुल नहीं है, वो तो हानिकारक है, फिर भी उसको इस टाइम से यूटिलिटी मिल रहा है तो वो क्या करेगा, अल्कोहल ही कंजम्पशन करेगा। तुम लोग ध्यान दो, बातचीत नहीं करो। उसके बाद हम बताए थे ना यूटिलिटी को कैसे सर बयां करेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा यूटिलिटी कितना मिल रहा है, क्या हो रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है समझ में, पर कैसे कंपेयर करें, कैसे समझें कितना यूटिलिटी मिल रहा है, किससे क्या यूटिलिटी मिल रहा है, कैसे समझेंगे। तो दो जन यूटिलिटी को बयां किया, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी, एक इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल किसने किया है, मार्शल साहब ने, और इंडिफरेंस कर्व किसने किया, हिक्स एंड एलन ने। मार्जिनल हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे समझेंगे सर, कितना यूटिलिटी हमको मिल रहा है, हमको यूटिलिटी मिल रहा है, पर किससे, कोका कोला से भी हमको यूटिलिटी मिल रहा है, नींबू पानी से भी यूटिलिटी मिल रहा है, पर किससे ज़्यादा मिल रहा है, किससे कम मिल रहा है ज़्यादा, कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, वो हम लोग मार्जिनल साहब ने बोला है, मार्जिनल में अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि हम लोग किस में बताएंगे, कार्डिनल अप्रोच में, जिसमें हम लोग नंबर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, हम लोग एक नंबर देंगे कि ये खा के हमको इतना नंबर का यूटिलिटी, कोका कोला पिया हमको 10 यूटिलिटी मिला, नींबू पानी पिया हमको 20 मिला, दोनों से यूटिलिटी मिला, पर हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि हाँ इससे 20, इससे ज़्यादा मिला, इससे 10 मतलब कम मिला, ज़्यादा मिला तो कितना ज़्यादा मिला, 10 ज़्यादा मिला, कम मिला तो कितना कम मिला, 10 ज़्यादा मिला। तो एक कार्डिनल अप्रोच दिया है मार्शल साहब ने, इससे हम लोग नंबर्स में यूटिलिटी को बयां कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बताए थे कि कोई प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसका हम क्वांटिटी अगर बढ़ाते जा रहे हैं ना, क्वांटिटी बताए तो मैं ना मन भरते जाएगा, यूटिलिटी घटते जाएगा, क्योंकि मेरा इंटेंसिटी जो है ना, मेरा मन जो है ना भरते जाएगा। जैसे कि हम पानी पिला के उसको एग्जाम्पल दिए थे कि शुरू में प्यास लगे तो आदमी पानी पी लिया था मज़ा से, पर रिपीट करने बोले, क्वांटिटी बढ़ाने बोले, और पियो और पियो और पियो, आस्ते आस्ते इसका यूटिलिटी कम होते गया कि नहीं मेरा मन भरा और पिया नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि पहला आइसक्रीम है कितना मिला, 80, फिर पहला आइसक्रीम में जो मज़ा मिला ना, दूसरा में और थोड़ा यूटिलिटी कम हो जाएगा, घट जाएगा, मन थोड़ा भर जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर तीसरा खाएंगे ना और थोड़ा मन भर जाएगा, सेम यूटिलिटी जो पहला आइसक्रीम खा के मिला था ना, तीसरा में सेम नहीं मिलेगा, चौथा में और मन भर जाएगा और यूटिलिटी कम होगा, पाँचवा में एक टाइम क्या होगा, और मन नहीं ऐसे खाने का, बस 0। उसका छठवां में जो जस्ती खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, उल्टी कर जाएगा, नेगेटिव चल जाएगा यूटिलिटी, ठीक है, नेगेटिव चला जाएगा। अरे छठवा मान के चलो हम 60वां खिला दे रहे 60, तब तो उल्टी करेगा ना। बोलने का मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, वीडियो ठीक हो रहा है ना, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरा मन भरते जा रहा है, इंटेंसिटी मेरा कम होता है, यूटिलिटी मेरा कम होते जा रहा है उस प्रोडक्ट को लेके। आइसक्रीम शुरू में खाए तो ज़्यादा मिलेगा, फिर उसका एक खाए, फिर दूसरा खाए, फिर तीसरा खाए, चौथा, पाँचवा, ऐसे 10-15 तक ज़्यादा है तो मेरा मन भरते जाएगा, यूटिलिटी भी घटते जाए। एक टाइम में बोलेंगे हमको खाने का मन और नहीं है, मन भर गया, उसके बावजूद जो जस्ती खाएंगे तो उल्टी हो गया, नेगेटिव में चलाएगा, ठीक। उसके बाद हम टोटल यूटिलिटी बोले थे, सम ऑफ यूटिलिटी डेराइव, कोई भी प्रोडक्ट से जितना यूटिलिटी हमको मिल रहा है उसको हमको टोटल कितना हो रहा है यूटिलिटी, वही हमको बताना है। तो पहला से हमको मिला 80 लिखे, दूसरा से हमको कितना मिला 60, तो टोटल हमको दोनों खाए कितना मिला, 80 + 60 140, फिर तीसरा खाए 40, टोटल हमको 1 से लेकर 3 आइसक्रीम खाए तो कितना मिला 140 और प्लस 40 80, 180, फिर हमको चौथा खाए तो कितना मिला 20, तो फिर कितना हो गया टोटल 200, मतलब जब 4 आइसक्रीम हम खा चुके हमको 200 तक का यूटिलिटी मिल चुका है। पाँचवा में कितना मिला 0, तो 200 0 0, 200 का 200 ही रहा, फिर 200 से फिर क्या हो गया, छठवां में नेगेटिव में चले गए, छठवां में किस में चले गए, तो 200 से 20 माइनस किए 180,
अब मार्जिनल यूटिलिटी हम क्या बताए थे, मार्जिनल यूटिलिटी हम क्या बताए थे कि एक मार्जिन बताना है कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना मार्जिनल यूटिलिटी एक बार और, एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करने से, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बढ़ाने से सिर्फ कितना हमको यूटिलिटी मिल रहा है वो मेरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। एंड एक्स्ट्रा कमोडिटी हम पहले दिखा चुके हैं, बुक में हाईलाइट भी करवा दे कि सिर्फ सर टोटल मत बताइए, सिर्फ एक कमोडिटी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, 2 से 3 करें, 3 से 4 करें ना, एक सिर्फ जो बढ़ा रहे हैं ना उससे सिर्फ कितना यूटिलिटी मिल रहा है वो बताइए। तो पहला से हमको मान के चलो कि 80 मिला, 80 से लिख दे। दूसरा में कितना टोटल यूटिलिटी 140, दूसरा में पहला वाला का भी है, दूसरा में, पर हमको दोनों का नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक का चाहिए। तो पहला वाला माइनस कर दो, एक मिल जाएगा कितना 60, क्योंकि इसमें पहला वाला 80 भी इंक्लूड है, तो नीचे से ऊपर को माइनस करो मिल जाएगा। फिर तीसरा वाला में कितना 180, मतलब 140 पहला दूसरा का इंक्लूड है, तो 140 माइनस कर दो कितना मिला 40। ऐसे कर करके ऊपर से नीचे माइनस करते हुए जाना है, ठीक है। इसके बाद हम इसका डायग्राम बताए थे। डायग्राम में हम क्या बताए थे कि हम लोग को सिर्फ नंबर्स देख के, टेबल देख के ही डायग्राम समझ में आ जाएगा। देखो टोटल टी यू अरेंजमेंट, टी यू मेरा बढ़ रहा है, टी यू बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक टाइम पे 200 में रुक गया, 200 में, उसके बाद घट गया, उसके बाद घट गया। एम यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते 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 क्या हो रहा है, एक बार नेगेटिव चल जा रहा है, मतलब कि यहाँ तक जीरो, इसके नीचे क्या हो गया नेगेटिव। तो उसी में हम बताएं कि टी यू जब बढ़ रहा है तो एम यू क्या हो रहा है, घट रहा है। टी यू जब मैक्सिमम है, जब 200 पे है तो एम यू कितना है, 0 है। टी यू जब घट रहा है, फॉल हो रहा है, तो एम यू किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। ये हम रिलेशन भी बता चुके थे, ठीक है। बुक निकालो अब यहाँ से, इंडिफरेंस कब अब करना है, ठीक है। उसका हम लोग सप्लाई खत्म, ये सॉरी यूटिलिटी खत्म हो जाएगा। क्या चीज़, तुम इंग्लिश में एग्जाम दोगे? इंग्लिश में नहीं देखो, हिंदी में दे। बोले बात नहीं करने थ्योरी क्लास में किसी को, अकाउंट्स में लिखते हो बात करते हो चले, थ्योरी में किसी को बातचीत नहीं करना, पहले बता दे रहे, थ्योरी में शांति रहो। एक्सेप्शन तुम लोग को बता चुके थे, ठीक है। पढ़ाई जितना करो यूटिलिटी मेरा खत्म नहीं होगा, मनी पैसा जितना देंगे यूटिलिटी मेरा खत्म नहीं होगा। हॉबीज़, अगर मेरा क्रिकेट मेरा हॉबीज़ है तो हम जितना करेंगे मेरा मन नहीं भरा, खेलने का मन करे मेरा अगर हॉबी है तो, ठीक है। म्यूज़िक, एक गाना कोई पसंद होता है ना, वही गाना को 4-5 बार रिपीट में हम लोग सुनते जाते हैं, एक बार सुन लिए फिर दोबारा सुनते हैं। कंजूस, कंजूस जितना कंजूसी करेगा उसका लिए यूटिलिटी उसका मन नहीं भरेगा, कंजूसी करते रहेगा, बचाने या सोचते रहेगा। क्या रे कल आता, उसको जगह दो। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, लिमिटेशन इसका बाकी है, ध्यान दो। ए बातचीत मत करो, तुरंत बैठो जल्दी क्लास करो, बातचीत एकदम मत करो। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि ये ना मार्जिनल का ना कुछ लॉ है, यूटिलिटी का कुछ लॉ है, लिमिटेशन है कि ऐसे करना पड़ेगा। पहला क्या है, होमोजीनियस यूनिट होना है। होमोजीनियस का मतलब क्या बोले तो सब सेम रहना चाहिए। तुम बोले कि आइसक्रीम खा के मन भरा तो लास्ट में क्या किया, नहीं हम तो दूसरा प्रोडक्ट खाने लगे, मेरा मन नहीं भरा, मेरा फिर मतलब पहला आइसक्रीम खाया, दूसरा क्या किया, दूसरा प्रोडक्ट खाने लगे, तीसरा क्या किया, तीसरा प्रोडक्ट खाने, तो कभी यूटिलिटी घटेगा क्या। मान लो आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम 1 से 2 से 3 से 4 करें तब ना मेरा मन भरेगा आइसक्रीम से। अब एक आइसक्रीम खाए, दूसरा पुचका खाने चल गए, वो नहीं मैं यूटिलिटी नहीं घटा, दूसरा में भी, तीसरा में दूसरा प्रोडक्ट है, नहीं मैं यूटिलिटी नहीं घटे। कैसे घटेगा, प्रोडक्ट जब तुम अलग अलग चेंज करोगे तो यूटिलिटी थोड़ी घटेगा। एक ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाओगे, क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तब ना घटेगा यूटिलिटी। तो होमोजीनियस मतलब कि सेम नेचर का गुड्स होना चाहिए। आइसक्रीम है तो आइसक्रीम ही का 5 ठो का यूटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। पुचका है तो पुचका का ही यूटिलिटी होना चाहिए। ए ध्यान दो, दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट कंजम्पशन। स्टैंडर्ड यूनिट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि एक ना कंजम्पशन का एक यूनिट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होना चाहिए सर, कि मतलब आइसक्रीम में क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं ना तो यूटिलिटी घट रहा है, पर अब तुम क्या करो मालूम, आइसक्रीम में क्या करो ना, थोड़ा थोड़ा इतना एक एक बूंद खा रहे हो, तोड़ तोड़ के रख दियो, इतना इतना खा रहे हो कि एक बार आइसक्रीम खाए, 2 बार खाए, 3 बार 4 खाए, 50 बार खाली मेरा मन नहीं भरा। एक आइसक्रीम में क्या किया तुम लोग 4 5 6 10 टुकड़ा कर दिए, तो वैसे यूटिलिटी मेजर नहीं होगा कि एक ही आइसक्रीम को तुम 4-5 बार टुकड़ा करके खाए, वो नहीं हम तो 5 बार तो खाए आइसक्रीम को, मेरा मन नहीं भरा। एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन हो जाए। स्टैंडर्ड मतलब कि एक पूरा गोटा आइसक्रीम खाना पड़ेगा, पूरा गोटा आइसक्रीम खाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि तुमको, जैसे कि हम तुमको बोले सर तुमको गलत प्रूफ कर दो, सर आइसक्रीम में तो 10 टुकड़ा कर दिए, 1 टुकड़ा खाए, 2 टुकड़ा खाए, 3 टुकड़ा खाए, 10 टुकड़ा खाए, मेरा मन नहीं भरा, सेमी यूटिलिटी है, बढ़ते ही जा रहा है।
तो ऐसे रूल फॉलो यूटिलिटी का नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन होना चाहिए कि एक कंजम्पशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। गोटा आइसक्रीम खाओ, ठीक है, पुचका खा रहे हो तो टुकड़ा टुकड़ा बूंद बूंद चीनी खा रहे हो तो एक एक दाना चीनी खाओगे, ऐसे नहीं, ऐसे गिनती में नहीं आएगा यूटिलिटी। एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए कंजम्पशन का, ठीक है। तीसरा क्या है, कंटिन्यूस कंजम्पशन। कंटिन्यूस कंजम्पशन क्या हुआ सुनो, मान के चलो तुमको हम अभी एक आइसक्रीम खिलाए, ठीक है, अभी एक आइसक्रीम खिलाए, फिर तुमको ना 5-6 घंटे बाद एक आइसक्रीम खिलाए, तुम दोबारा खा लोगे, वही सेम यूटिलिटी मिलेगा। चाहे आज आइसक्रीम खिलाए, कल दूसरा आइसक्रीम खिलाए, परसों तीसरा आइसक्रीम खिलाए, तुम्हारा यूटिलिटी कभी नहीं घटेगा। आज मान लो आइसक्रीम खिलाए, कल फिर एक आइसक्रीम खिलाए, परसों एक आइसक्रीम खिलाए, सर नंबर बढ़ रहा है पर यूटिलिटी घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तुम्हारा मन भरेगा नहीं। तो कंटिन्यूस कंजम्पशन मतलब लगातार 5 ठो खाओ, लगातार 5 ठो खाओ, तभी हम समझेंगे कि हाँ तुमको यूटिलिटी घट रहा है। नहीं तुम यूटिलिटी को तुम रॉन्ग प्रूफ कर दोगे, बोलोगे आज खाए फिर कल एक आइसक्रीम खाए फिर परसों खाए, मेरा यूटिलिटी कम नहीं हो रहा है। नहीं, इसका एक लिमिटेशन, एक रूल, एक नियम है कि तुमको कंटिन्यूस उसको 5 कंजम्पशन करना पड़ेगा, तब तुम समझ पाओगे कि मेरा यूटिलिटी का इंटेंसिटी इसका लेके कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। द लॉ फेज इन द केस ऑफ प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स क्या होता है, जैसे कि हम बताया था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, जो मैं स्नोब गुड्स है, जो मैं प्रेस्टीज गुड्स है, जैसे कि सोना, ठीक है, आईफोन, ठीक है, ये सब को जितना भी आदमी खरीदेगा दाम बढ़ेगा, वो लोग खरीदते जाएगा, उसको लेकर तुम्हारी यूटिलिटी कभी घटेगा नहीं, मन तुम्हारा भरेगा नहीं। सोना से मन भरेगा तुमको, और सोना दो और सोना दो और सोना दो। आईफोन से देंगे, आईफोन जो प्रेस्टीज गुड्स है, जो कॉस्टली है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड में हम सुनाए थे एक्सेप्शन में, कि जो स्नोब गुड्स है, जो प्रेस्टीज है, जो शो अप करने के लिए जो हम लोग खरीदते हैं, जो दाम बढ़ता है फिर भी खरीदते हैं। अब आईफोन हो गया, सोना हो गया, तुम्हारा मन भरेगा देते जाएंगे तो मना करोगे नहीं यार आईफोन नहीं चाहिए, 10 हो गया मन भर गया यार मत दीजिए, ठीक है, चाहे यार हमको सोना नहीं चाहिए मेरा मन भर गया सोना से, ऐसा कोई बोलेगा क्या? तो यूटिलिटी इस जगह में भी फेल हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट काट दो, 5 नंबर पॉइंट काट दो, 5 नंबर नहीं करना है। कंज्यूमर सरप्लस, नीचे लिखा 212 कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है सुनो, जैसे कि ना आइसक्रीम का दाम है 10 रुपया, आइसक्रीम का दाम है नहीं तो यहाँ पे कितना था इसी को ले लेते चलो ना एग्जांपल, आइसक्रीम का दाम कितना है, मान लो कॉर्नेटो खा रहे 50 का, ठीक है, पहला आइसक्रीम खा ना 50 का, हमको यूटिलिटी मिल गया कितना का 80 का, कितना का 80 फॉर एग्जाम्पल 40 का, 40 का हमको यूटिलिटी कितना मिला, कितना बार ऐसा होता है कि सस्ता चीज़ में मतलब पैसा बोलते कि जितना का पैसा उससे ज़्यादा खा के मज़ा आ गया, कई बार ऐसा होता है क्या कितना पैसा दिए पैसा बेकार हो गया उससे कम का मज़ा आया, वर्थ इट नहीं है मेरे लिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्थ इट, मेरे लिए वर्थ इट है, कितना सामान किया उतना का हमको मज़ा मिला, उससे ज़्यादा फायदा में, कम पैसा में हमको अच्छा मिल गया, पैसा लेके इतना जितना पैसा ले उतना सामान है उससे ख़राब मिल गया। तो यूटिलिटी मान के जो 40 का आइसक्रीम है हमको यूटिलिटी मतलब 40 का आइसक्रीम मांगा हमको यूटिलिटी 40 से ज़्यादा मिला, कितना मिल गया 80 मिल गया, कितना मिल गया 80 मिल गया, चाहे 60 मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं ना कंज्यूमर सरप्लस, कि जितना का पैसा का हम सामान किने उससे ज़्यादा हमको यूटिलिटी मिला, उससे ज़्यादा हम खुश है उसको खा के, हमको सरप्लस मिला, कंज्यूमर को क्या मिला यूटिलिटी सरप्लस मिला, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। हो गया यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या बोलते सुनो, इक्विलिब्रियम पता है सुनो ध्यान सुनो, ये सब किसी को पता नहीं रहता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, ये सब अच्छा पता नहीं रहता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है सुनो, हम आइसक्रीम कितना का लिए 40 का, कितना का, तो जितना का आइसक्रीम हम खरीद रहे हैं ना, जितना मेरा मार्केट प्राइस है ना, जितना मेरा मार्केट प्राइस है ना उतना का अगर हमको यूटिलिटी मिलता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब हमको 40 का आइसक्रीम खाए ना तो हमको 40 का यूटिलिटी अगर मिल जाता है तो ये मेरा क्या है इक्विलिब्रियम, और उससे कम मिले तो नहीं होगा, जितना मेरा मार्केट प्राइस है, जैसे 40 रुपये का आइसक्रीम खा रहे हैं तो एटलीस्ट हमको इक्विलिब्रियम 40 मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब जितना मार्केट प्राइस है उतना हमको यूटिलिटी मिलना चाहिए, 40 अगर मार्केट प्राइस है 40 का हमको यूटिलिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया, और तुम्हारा ये मार्जिनल का टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल एग्जांपल देख लेना है, और पेज पलटो, इंडिफरेंस कर्व 2.2 दिखाई देता होगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मिला इंग्लिश वाला,
शाहिद मिला, लाओ बुक। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मिला है दुर्गेश, तुमको मिला? अच्छा, फलक और इशरत का तो इकोनॉमिक्स है नहीं। मिला तुम लोग को? जल्दी बोलो, मिला? यूटिलिटी को ना सुनो, यूटिलिटी को जैसे 2 जन बताया था, यूटिलिटी को 2 जन बयां किया था। ये बातचीत मत कर, हम बोले ना बातचीत नहीं करने। यूटिलिटी को ना 2 जन बताया था, एक बताया था एल्फ्रेड मार्शल मार्जिनल यूटिलिटी, एक जन और बताया था हिग्स एंड एलन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। प्रैक्टिकली क्या हुआ मालूम, हम ना मार्शल का ना प्रैक्टिकली पढ़ लिए, मार्शल का जो है मार्जिनल यूटिलिटी प्रैक्टिकली पढ़ लिए, ठीक है। बातचीत नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी हम प्रैक्टिकली एल्फ्रेड मार्शल का पढ़ लिए, ठीक है। पढ़ के मेरा दिमाग कंफ्यूज है। किस लिए कंफ्यूज है? रास्ता में गए, हमको 2 जन मिला, हिग्स एंड एलन। तो वो पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो हम बोले यूटिलिटी हमको समझ में नहीं आया, नंबर्स में हम कैसे बयां करें। हम थोड़ी ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि थम्स अप को 10 नंबर है और नींबू पानी को 50 नंबर है यूटिलिटी। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि अपना मन से कुछ भी नंबर होता है यूटिलिटी का, कि हाँ आइसक्रीम खाते तो 50 का यूटिलिटी होता है, इसका 60 यूटिलिटी होता है, घट रहा है तो 30 से घट रहा है कि 20 से घट रहा है कि 10 से घट रहा है। प्रैक्टिकली हम लोग कैसे नंबर्स में बयां करेंगे? प्रैक्टिकली हम लोग मान के चलो मेरा लिए थम्स अप 10 है तो किसी और के लिए 10 थोड़ी कंपल्सरी हो, अपने मन से बोले मेरे लिए 20 है, ठीक है। किसी लिए थम्स अप का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो 10 से 4 हो जा रहा है, कोई बोला नहीं 10 से मेरे लिए 8 हो जा रहा है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए ना, नंबर्स में यूटिलिटी बयां नहीं किया जा सकता है। एक तो इसीलिए हम बता दें एजम्पशन है। क्या है? एजम्पशन है। एल्फ्रेड मार्शल एक एजम्पशन ले कि यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच नंबर में बयां करके हम लोग यूटिलिटी को मापेंगे। पर प्रैक्टिकली सोचो ना, आइसक्रीम खा के जैसे मान के चलो, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, पहला क्वांटिटी में 80 मिला, दूसरा को थोड़ी पता होगा, दूसरा बोले नहीं हमको पहला में 100 मिला, हम बोले दूसरा खाए ना तो मेरा यूटिलिटी घट के 60 आया, दूसरा बोले नहीं मैं घट के 40 आया। समझ लो, सबका यूटिलिटी अलग अलग फिर हो जाएगा। नंबर्स में प्रैक्टिकली बयां करना पॉसिबल नहीं है। मान के चलो हम बोलेंगे थम्स अप को हम 10 दे रहे, कोई 20 देगा, कोई 30 देगा, कोई 40 देगा, ये तो हमें क्या एजम्पशन ना बताए कि हम एक नंबर्स में इसको बयां कर। तो प्रैक्टिकली यूटिलिटी ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान दे, बातचीत मत कर। प्रैक्टिकली यूटिलिटी नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। तो वही हिग्स एंड एलन को बताए कि प्रैक्टिकली ये चीज़ मेरा लिए पॉसिबल है नहीं। अरे तुमको हम बोले ना इधर घुड़ के बैठ, क्लास करने आया ना, क्लास करने आए हो ना, तो यहाँ ध्यान दो, वहाँ बातचीत मत करो, बातचीत मत कर, पहले बोल दे रहे हैं। यहाँ पे मजाक मस्ती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्कूल या ट्यूशन में पढ़ा के ट्यूशन में पढ़ाई करना है। सुनो, तो नंबर्स में बयां हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। किससे अब अंदाजे बोल देंगे नहीं हमको इससे इतना यूटिलिटी मिला, वो बोले इससे यूटिलिटी इतना मिला, ऐसे प्रैक्टिकली नहीं बयां कर सकते। तो हिग्स एंड एलन ने एक रास्ता बताया, बोला अच्छा ऐसे तो नहीं पता कर पा रहे हो ना, प्रैक्टिकली तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, कौन किसको कितना नंबर देगा, प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है। पर एक चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है यूटिलिटी का, जो हिग्स एंड एलन बताया। वो हम पूछे क्या, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम प्रीफर कर सकते हो, तुम प्रीफर कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। प्रैक्टिकली चॉइस मतलब कैसे चॉइस कर सकते हो? चॉइस करने मतलब प्रीफर कैसे कर सकते हो? ये बड़ा करने दो थोड़ा, यहाँ से लिखो तुम लोग। क्या हुआ? छोड़ो छोड़ो, क्लास के बाद बात करना। पहले हेडिंग दे दो इंडिफरेंस का। हाँ क्या चीज़? हाँ हाँ इसको लिख लो, समझने के लिए, पॉइंट समझने के लिए लिखना है। सुनो, तुम लोग अगर स्कूल में नहीं आ रहे हो, हम स्कूल में मार्क करवाते हैं, सोहेल रहता है, ये सोहेल भी रहता है, ठीक है। अगर नहीं आते हो तो ट्यूशन में थोड़ा देर पहले आ जाओ, बुक में मार्क करवा देंगे, जो जो हिंदी में समझा। ये लोग को तकलीफ होगा, ये लोग को इंग्लिश को पढ़ा हुआ हिंदी में समझाना पड़ा, ये लोग को, ये लोग पढ़ के इंग्लिश वाला हिंदी में समझेगा, पर तुम लोग तो हिंदी में डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ है। तो तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग बुक लेके, हम बुक में मार्क एक्चुअली करवा चुके, पर तुम लोग कोई नहीं आ रहे हो तो थोड़ा देर पहले यहाँ आ जाओ, बुक में मार्क करवा देंगे, ठीक है। लिखो यार लिखो।
आज तुम्हारी साथी नहीं आई गुस्सिया, तो तुम ही को लिखो, अपने लिखो, मिल बांट के लिखती है, लिखो इसको। वो क्यों नहीं आज? हाँ बोली थी क्या? बोली तो कितना घूमती है वो। अच्छा यूटिलिटी में किसी को कुछ डाउट है अभी भी तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर यूटिलिटी में किसी को कुछ डाउट है तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। यही इकोनॉमिक्स का नॉर्मल डिमांड सबको पता रहता है, पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व अच्छा को आंसर नहीं पता होगा। तो ये तुम लोग क्लैरिटी हम कर दे रहे हैं, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो हमको पूछना। ये डिमांड सप्लाई ये सब लोकल है, सबको पता रहता है, पर इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये सब किसी को पता नहीं रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं ये सब किसी को पता नहीं रहता है। तो ये सब अच्छा से ध्यान से समझ लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा हमसे पूछो। कौन बोला? तुम क्लास आया था सैटरडे को? सैटरडे को लेट आया था। तो वीडियो देखना है तुमको। अभी आप बोले पूछो कोई डाउट। जो तो पढ़ाई में डाउट कैसे है तुमको? जो पढ़ा था वो ना डाउट पूछता है। आपके उसके आए थे। डाउट का मतलब क्या होता है? नहीं सर। जो पढ़ा लिखा रहा जो पढ़ लिया रहता है वो चैप्टर उसको डाउट रहता है वो पूछेगा, जो नहीं पूछा उसको देखना है। ए लिखो जल्दी, सबको लिख रहे हैं, लिखना सबको है। अरे सर आप पहले लिखिए तब तुम्हारा कौन सा स्कूल है निशा? भूल गया। ये लतखोर है। तुम्हारा कौन सा स्कूल है निशा? तुम्हारा कितना तक अकाउंट्स में कहाँ तक गया अभी? हाँ क्या पढ़ाई हो रहा है? कौन सा? ट्रेडर चैप्टर। ट्रेडर कौन सा? और तुम्हारा क्या चल रहा है? हाँ क्या? नहीं अकाउंट्स BRS चल रहा है। क्या बोला? BRS हो रहा है ना। सबका स्कूल का पढ़ाई पकड़ लेंगे पूजा का छुट्टी में हम। BRS तो चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ट्यूसडे से BRS तुम्हारा तो स्कूल पकड़ा हुआ है, इसका पकड़ना होगा खाली, और सबका स्कूल पकड़ा हुआ है। ये लोग तो CBSE बोर्ड का भी तो जर्नल चालू हो गया, ये लोग का लेट से पढ़ाई होता है, ये लोग का टेंशन नहीं है। तो सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ 11 में फाइनल अकाउंट सबसे बड़ा चैप्टर है। अब फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि 11 में कंपलसरी है। 10 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा मार्क्स का फाइनल अकाउंट आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का फाइनल अकाउंट आता है, 10 मार्क्स कंपलसरी है। BRS करने के बाद वही करवाएंगे। लास्ट में सबसे लास्ट में आता है फाइनल अकाउंट, और 10 मार्क्स का कंपलसरी है। कैश बुक करवा रहे हैं चाहे BRS करवा रहे हैं, ये या तो BRS देगा या तो कैश बुक देगा या तो परचेज डे बुक देगा, मतलब कुछ हेर फेर हो सकता है। क्या चीज़? हाँ है सब्सिडरी बुक, जिसमें परचेज डे बुक है, परचेज रिटर्न सेल्स डे बुक है तुम लोग का। तो ये ना ऑप्शन में था, या तो कैश बुक दे दिया या तो डे बुक दे दिया या तो BRS दे दिया या तो रेक्टिफिकेशन ईरर दे दिया। पर ये जो है ना तुम्हारा फाइनल अकाउंट ये कंपलसरी है, 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो सुनो, हिग्स एंड एलन बोले ना, हिग्स एंड एलन से जो हम लोग बोले ना, तो एल्फ्रेड मार्शल का जो रूल है ना यूटिलिटी को लेके कि नंबर्स में बयां करेंगे। प्रैक्टिकली कोई प्रोडक्ट को हमको कितना यूटिलिटी मिला हम तो बोल देंगे हमको इससे यूटिलिटी मिला है, पर नंबर्स देंगे, नंबर्स में बयां होगा, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सब अपना अपना अलग अलग नंबर देने लगेगा, ठीक है। ध्यान दो क्लास में, अमरेश ध्यान दे, प्रैक्टिकली नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो हिग्स एंड एलन क्या किया, दूसरा इसका डेफिनेशन दिया। वो मोल मतलब कि ज़्यादा रियल है, ज़्यादा रियल है। कैसे ज़्यादा रियल है? तुम बोल पाओगे हाँ ये प्रैक्टिकली ये हो सकता है सर, ये रियल है। तुम एक काम करो, तुमको यूटिलिटी किससे बेसिक मिला कैसे समझोगे ना, तुम चूज़ कर लो। तुम क्या करो? चूज़ करो, प्रीफर कर लो। तुम प्रेफर कर लो कि जो तुमको ऑप्शन में से पसंद है वो तुम्हारा क्या, उससे तुमको क्या मिला है? यूटिलिटी मिला है, जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं।
नींबू पानी, कोका कोला वाटर, तुमको प्यास लगा है, तुमको यूटिलिटी किससे मिला? मान के चलो हमको मिला नींबू पानी से, तो हाँ तुम्हारा नींबू पानी ही यूटिलिटी है। ये मोर रियलिस्टिक है और पॉपुलर है। ये रियली तुम बोल सकते हो, प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि हाँ मेरे पास इतना सारा सामान है, हमको इससे यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, पिज्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, हमको बिरयानी खा के यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, नींबू पानी, कोक, पेप्सी, हमको नींबू पानी से यूटिलिटी मिल रहा है। ये मोर रियल है। नंबर्स में तुम बयान नहीं कर पाओगे, किसी को नंबर्स नहीं, इससे हमको इतना यूटिलिटी में, तो सबके लिए तो अलग अलग नंबर हो जाएगा। इसीलिए हम बताते हैं क्या एजम्पशन है। कार्डिनल अप्रोच क्या है मेरा? एजम्पशन, एक एजम्पशन लिए। पर हिग्स एंड एलन क्या बोले कि ना अल्फ्रेड मार्शल से अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल से अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी से अच्छा मेरा इंडिफरेंस कर्व है, जो कि ज़्यादा रियल है। प्रैक्टिकली जो है ना नंबर्स में यूटिलिटी कोई बता नहीं पाएगा। ये आइसक्रीम खाएगा अपना नंबर अलग देगा, कितना से घट रहा है नंबर, कितना से बढ़ रहा है, ये प्रैक्टिकली कहीं दिया हुआ है, कोई मशीन है, प्रैक्टिकली नहीं कोई बता सकता है। आइसक्रीम वाला कोई मशीन नहीं रखा है कि इतना नंबर, इसका यूटिलिटी का इतना नंबर है। ये हम लोग एजम्पशन लेते हैं, एक नंबर्स में बयां करते, जिससे हम लोग यूटिलिटी एक बता पाए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक नंबर एक एजम्पशन लेते हैं। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मोर रियल जो है ना, रियल वो किसका है? हिग्स और एलन का। हिग्स एंड एलन क्या बोलते हैं कि ठीक है नंबर्स में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये मोर रियल भी है कि तुम्हारा पास ऑप्शन रहेगा, तुम चूज़ करो, तुम प्रेफर करो। जैसे प्रेफर कैसे करें? जैसे कि हम लोग किसी गेस्ट का घर में आते नहीं बोलते हैं तुमको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी, तो बोलते हैं आई प्रीफर टी, आई प्रीफर कॉफ़ी। तो तुम क्या प्रीफर करो, तुम क्या चॉइस करो, इज़ अप टू यू। तो तीन तो मेरा बस नींबू पानी, कोका कोला, पेप्सी, तीन तो ऑप्शन है। चाहे डोमिनोज का पिज़्ज़ा, लोकल पिज़्ज़ा, मेरे को यूटिलिटी डोमिनोज का पिज़्ज़ा से मिल रहा है, हम डोमिनोज का पिज़्ज़ा सेलेक्ट किए। मेरे को यूटिलिटी नींबू पानी से मिल रहा है, हम किसको सेलेक्ट किए? नींबू पानी को सेलेक्ट किए। ठीक है, तो ये क्या है? मोर रियलिस्टिक है कि रियली ये चीज़ हो सकता है। रियली नंबर नहीं हो सकता है, पर रियली ये चीज़ हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व, ये तब क्या है? मेरा क्वालिटेटिव है। ऑर्डिनल अप्रोच है। क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच है। वो मेरा कार्डिनल अप्रोच है। ये मेरा क्या है? ये मतलब कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल अप्रोच है कि कार्डिनल अप्रोच है? तो बोलना है कार्डिनल, क्योंकि वो नंबर में मेजर होता है। या ये भी पूछ सकता है कार्डिनल नंबर में मेजर होता है कि क्वालिटेटिव में मेजर होता है? तो किस में होता है? नंबर्स में मेजर होता है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, ये क्या है? मेरा ऑर्डिनल है, जिसमें क्या है? क्वालिटेटिव है। इसमें हम लोग क्वालिटी देखते हैं, कौन क्वालिटी मेरा अच्छा है, वो क्वालिटी को हम क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं, चूज करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एक बार खुद से पढ़ो, फीचर्स 3 नंबर फीचर्स तक पढ़ो। अपने से पढ़ो, पढ़ के तो समझ में आता है कुछ। हो गया? पढ़े? पढ़ लिए? आरिफ को तो बोलेंगे पढ़ के सुना, तो सुना नहीं पाएगा नहीं थे आरिफ। आरिफ पढ़ तो। सुनो, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस, ध्यान से सुनो। इंडिफरेंस कर्व है, बातचीत नहीं, ध्यान से सुनो। इंडिफरेंस कर्व अ वेरी पॉपुलर अल्टरनेटिव एंड मोर रियलिस्टिक। मोर रियलिस्टिक में और पॉपुलर में ना हाईलाइट मारो। मोर रियलिस्टिक में हाईलाइट मारो कि ये मेरा मोर रियलिस्टिक है। मैटर फॉर एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर डिमांड इज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि अगर हमको कंज्यूमर का ना यूटिलिटी बयां करना है, कंज्यूमर का अगर हमको यूटिलिटी बयां करना है, तो मोर रियल क्या है? मेरा इंडिफरेंस कर्व है, ज़्यादा रियल है, ज़्यादा पॉपुलर भी, ज़्यादा रियलिस्टिक भी, ज़्यादा रियल है। रियली हम लोग चूज़ कर सकते हैं, 3 ठो में से रियली हम लोग प्रैक्टिकली चूज़ कर सकते हैं। पर प्रैक्टिकली आइसक्रीम का 10 नंबर का यूटिलिटी है, कोका कोला का 50 नंबर का यूटिलिटी, प्रैक्टिकली कोई नहीं बता सकता है। पर प्रैक्टिकली हम चूज़ तो कर सकते हैं ना, तो ये रियली हम लोग चूज़ तो कर सकते हैं ना। तो ये बहुत सी पॉपुलर और रियलिस्टिक है इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी को बयां करने के लिए रियल है। नंबर्स हम अपना अंदाजा से दे सकते हैं, वो मेरा अजम्पशन है, पर ये अब चूज़ हम रियल में कर सकते हैं यूटिलिटी को।
ठीक है। उसके बाद फीचर्स नंबर 1 पढ़ना है। दिस अप्रोच टू द कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रीफरेंस। प्रीफरेंस में भी लिख दो चूज फ्रॉम मैनी। प्रीफरेंस का मतलब इसको नहीं पता है, चूज फ्रॉम मैनी मतलब यहाँ से हम प्रीफरेंस करेंगे। डिफरेंस का में हम क्या करेंगे, प्रीफरेंस करेंगे। मेरे पास ना नींबू पानी है, कोका कोला है, वाटर है, मेरा प्रीफरेंस क्या है, हम किसको चूज़ करते हैं, किसको चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम तो ये लोग को हिंदी में ना बताए थे, यूटिलिटी में जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, तो हिंदी में क्या लिखा है, जो हमारी उपयोगिता को पूर्ति करे, पूर्ति, पूरा को पूर्ति। तो क्या डिफरेंस है, क्या अलग है बोलो। ये लोग को इंग्लिश पढ़े, हमको हिंदी समझाना पड़ता है। तुम लोग को तो हिंदी डायरेक्ट बोलते, तुम लोगों के लिए और इजी होगा। ये लोग इंग्लिश पढ़ेगा, उसका क्या टेक्निक है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या क्राइटेरिया है, वो लोग समझेगा हिंदी में। अब पूरा का पूर्ति है, जरूरत का उपयोगिता है, इतना समझ में नहीं आता है तुम लोग को। तो हम बताएंगे, हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यूटिलिटी तक मार्क करवा चुके हैं, जहाँ यूटिलिटी तक यहाँ हम बुक में मार्क करवा चुके हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोच रहे ना, सुनो आंसर तो हिंदी में ही लिखना है ना, जरूरी नहीं यही बुक से लिखना है। ठीक है, कोई अच्छा बुक देख के भी तुम लोग लिख सकते हो, ये साला फालतू बुक है, एक ना और बकवास बुक है। एक बात को ना, डिमांड को दोबारा डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को दोबारा डिमिनिशिंग, उल्टा पुल्टा। मतलब कि बुक बिक्री कराने के लिए 320 रुपये में प्राइस रख के बिक्री स्कूल करवा रहा है, सब स्कूल अपना करवा रहा है कमाने का लिए, चोर चोट्टा लोग, चिड़िंग माई लोग है सब, वीडियो अनलिस्टेड कर। ठीक है, तो क्या है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रीफरेंस। ये जो यूटिलिटी है ना, ये कंज्यूमर का प्रीफरेंस पे क्या करता है, बेस करता है। मतलब कंज्यूमर प्रीफर करेगा, उसका 4-5 ऑप्शन रहेगा। क्या हुआ, हाँ उठा लो, उसके पास ना 4-5 ऑप्शन रहेगा, वो ना अपना प्रीफरेंस देगा कि उसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आ रहा है। पसंद है मतलब क्या चीज़ उसका ज़रूरत को ज़्यादा पूरा कर रहा है, उसका उपयोगिता का ज़्यादा पूर्ति कर रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो मेरा यूटिलिटी है। मेरा नींबू पानी हमको लग रहा है हमको ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा यूटिलिटी क्या हो गया है, नींबू पानी। तो मेरे पास प्रीफरेंस करने का ऑप्शन है, चूज़ करने का ऑप्शन है कि हमको जिससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है ना, जिसको देख के हमको लग रहा है कि ये मेरा ज़रूरतों को ज़्यादा पूरा कर रहा है, ये मेरा वांट्स को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरा उपयोगिता का पूर्ति ज़्यादा कर रहा है, तो हम वो मेरा वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। नींबू पानी, कोका कोला और तुम्हारा वाटर, हमको यूटिलिटी नींबू पानी से मिल रहा है। अगर हमको यूटिलिटी मिलता है ना, अगर हमको यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट से मिलता है ना, तो हम 2 पैसा ज़्यादा भी पटक देंगे। तुम लोग को एग्जांपल हम दे चुके थे, डोमिनोज का दामी पिज्जा है 300 रुपये वाला, पर लोकल पिज्जा 150 वाला। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है कि इसको पता है 150 चीज़ हम 300 में खाएंगे। चाहे डोमिनोज इतना बड़ा बिजनेस हम बेवकूफ़ है कि 150 पिज्जा पब्लिक मेरे पास 300 आगे क्यों खाएगा। डोमिनोज वाला को भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि हम ना अपना डोमिनोज का जो मेरा पिज़्ज़ा है ना, यूटिलिटी कस्टमर को ज़्यादा दे रहा है। मेरा पिज़्ज़ा खा के ना कस्टमर का वांट्स को ना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसका ज़रूरत ज़्यादा पूरा रहेगा। उसको पिज़्ज़ा खाने का इच्छा है ना, तो लोकल नहीं डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा, नहीं डोमिनोज का पिज़्ज़ा 2 पैसा ज़्यादा देंगे। ठीक है, हमको प्यास लगा है, हम नॉर्मल पानी पी के प्यास अपना बुझा सकते हैं, पर हम 10 रुपया ना दे देंगे नींबू पानी का लिए। हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम जो फ्री में अपना यूटिलिटी की पूरा कर सकते, फिर हम नींबू पानी 10 रुपया दे रहे हैं। हम बेवकूफ़ नहीं, हमको लगा ना यूटिलिटी, हमको मेरा ना नींबू पानी पी के मेरा वांट्स को सेटिस्फैक्शन, मेरा जैसे मेरा वांट है ना प्यास, मेरा वांट्स का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नींबू पानी पी के मिलेगा। मेरा ज़रूरत को ज़्यादा पूरा ना नींबू पानी करेगा। यूटिलिटी हमको ज़्यादा किससे मिल रहा है, भले हमको 10 रुपया देना पड़े मंजूर है। हमको ज़्यादा यूटिलिटी डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा के मिल रहा है, लोकल पिज़्ज़ा से 150 रुपया ज़्यादा मंजूर है, देंगे, हमको यूटिलिटी मिल रहा है। ढाबा, लोकल ढाबा का नहीं खाएंगे, रेस्टोरेंट का खाएंगे। पता है लोकल ढाबा में हम खाना सस्ता मिलता है, पर बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाएंगे, क्या है नहीं, हमको इंडिया होटल का यूटिलिटी ज़्यादा में 2 पैसा ज़्यादा देंगे, 2 पैसा ज़्यादा। तो अगर हम कोई कस्टमर को यूटिलिटी देते हैं एज अ बिजनेसमैन अगर हम कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर 2 पैसा ज़्यादा पटकेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देके हम तुमको बता दिए। हम नॉर्मल पानी पी सकते थे, पर हम 10 रुपये का नींबू पानी क्यों पी रहे हैं, हमको लग रहा है कि नींबू पानी से हमको ज़्यादा यूटिलिटी मिला है, मेरा ज़रूरत को ज़्यादा नींबू पानी पिया पूरा करेगा, हमको नींबू पानी पी के ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो हम 10 रुपया देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो हम प्रीफरेंस ऑप्शन है, क्या हम करेंगे, चूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, ये कोई पढ़ो ना, मेरा गला दर्द हो रहा है। किसका इंग्लिश रीडिंग अच्छा से आता है? हाँ, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो।
पढ़ो स्वागत, स्वागत को पढ़ने दो। पढ़ो पढ़ो, उसको पता नहीं वो पढ़ेगा। ए जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हमको यूटिलिटी खत्म करना है, जल्दी करो। We believe that human satisfaction being a psychological साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, इससे तो हमको इसको इंग्लिश अच्छा पढ़ने आता है, वो पढ़ो। बैठ, ए तुम बैठ जाओ, पढ़ो, जोर से बोलना। ना इंग्लिश मीडियम वाला बोल ही नहीं रहा कि पढ़े, तुम लोग तो अच्छा इंग्लिश होगा। Satisfaction being a psychological phenomenon cannot be measured quantitatively in a monetary terms as was attempt in Marshall utility analysis. ये ना एक साइकोलॉजिकल फिनोम है, क्या है कि इसमें ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, कैन नॉट बी मेजर या क्वांटिटेटिव में हम लोग कैन मेजर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्वांटिटेटिव में नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करें, बातचीत नहीं, नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करें, जो कि कौन दिया है, अल्फ्रेड मार्शल। प्रैक्टिकली मॉनिटरी मतलब कि नंबर्स में हम लोग प्रैक्टिकली मेजर करें, पॉसिबल नहीं है। वो पॉइंट नंबर 3 पढ़, हाँ जोर से पढ़। In this approach, it is felt that it is much easier and scientifically more sound to order preference than to measure them in terms of money. ठीक है, ये बोल रहे हैं ना, साइंटिफिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, सुनाई, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना तो ये ना मार्शल से ना बहुत इजी है। नंबर सब कोई अंदाज़ा कैसे लगाएगा, पर चूज सब कोई कर सकता है क्या, चॉइस कर सकता है कि हम नींबू पानी पिए, कोक पिए कि वाटर पिए, चॉइस तो सबको इजीली कर सकता है। अगर तुमको प्यास लगा है तुम इजीली चॉइस कर सकते हो, अपना प्रीफर कर सकते हो, हमको चाय, हमको कोका कोला ही पीना है, हमको नींबू पानी ही पीना है, ठीक है, तो ये इजीली मेरा प्रीफरेंस कर सकते हैं। द कंज्यूमर प्रीफरेंस अप्रोच इज देयरफॉर एन ऑर्डिनल अप्रोच based on ordering of preference compare with the Marshall approach of cardinal। सुनो, यही बात बोला कि ये जो इंडिफरेंस कर्व जो है ऑर्डिनल अप्रोच है, क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच है, जबकि मार्शल का क्या है, कार्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल मतलब कि हम लोग ऑर्डर में बता सकते हैं कि हमको पहले नींबू पानी, फिर कोका कोला, फिर ये चाहिए। कार्डिनल मतलब जो हम लोग नंबर्स में बयां कर सकते हैं। एजम्पशन देखो, एजम्पशन पढ़ो, assumption पढ़ो, जोर से पढ़ो। Assumptions ordinary indifference curve approach. नंबर 1, Number 1. The consumer is rational and possesses. रैशनल का मतलब क्या होता है बोलो तो, कोई को पता है? जो रेशियो में आता है सर। नहीं, रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल, रिलेशनल नहीं, रैशनल, जिसको अच्छा बुरा का समझ हो, अच्छे बुरे की समझ, लिख लो, अच्छे या बुरी की समझ। ठीक है, अब पढ़ो। Full information about all the relevant aspects of economic environment in which he lives. सुनो, ए खड़े रहो, बैठ मत। सुनो, कंज्यूमर को ना अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं, अजम्पशन मतलब कि सोच रहे कि इंडिफरेंस कर्व में कस्टमर को क्या, कस्टमर को ना इसमें बता रहे ना, ए खड़ा रहना, जब पढ़ने में एक पड़ेगा। कस्टमर को ना, कंज्यूमर को ना अच्छा बुरा का फ़र्क है, उसको पता है कि मेरे नींबू पानी अच्छा है कि कोका कोला पसंद पीना है, ची वाटर पीना है। कस्टमर को जो है पता है, अजम्पशन में हम लोग लेके चलते ना क्या, कस्टमर को क्या क्या पता है, कस्टमर को पता है कि हमको क्या चूज़ करना है, कस्टमर पता है क्या चूज़ करना है, कि उसको क्या चूज़ करना है, हमको प्यास है तो हमको नींबू पानी चूज़ करना है कि कोका कोला करना है कि वाटर करना है। हम एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर हमको पता है कि मेरे लिए हमको नींबू पानी पसंद है, इसको पता है कि हमको कोका कोला पसंद, कोका कोला ही पिएंगे, किसी को पता है हमको वाटर पसंद है, वाटर ही पसंद है। तो कस्टमर को अच्छा भला का समझ है कि उसको किसको प्रीफर करना है, किसको चूज़ करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, The consumer is capable of ranking all conceivable combinations of goods according to the satisfaction they yield. बस यहीं तक, इसको यहीं तक लेना है। ठीक है, यहाँ तक, देन फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। हाँ पढ़ो, पूरा पढ़ो, जोर से पढ़। He is given various combinations बातचीत कोई नहीं करेगा। and he can rank them as first preference, second preference and so on. If a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefers A to B. बस तो हो गया 2 नंबर। सुनो, एजम्पशन हम क्या कर रहे हैं
एजम्पशन हम क्या कर रहे हैं, देखो द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग, कैपेबल ऑफ रैंकिंग में हाईलाइट मारो, कैपेबल ऑफ रैंकिंग, कंज्यूमर ना कैपेबल है रैंकिंग देने में। पहला नंबर हमको कौन पसंद है, दूसरा नंबर हमको कौन पसंद है, तीसरा नंबर हम किसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा ना, तुम्हारे पास बातचीत नहीं, ध्यान दो, कस्टमर ना, ओए बातचीत मत करो, ध्यान दो, कस्टमर ना एजम्पशन करें ना हम लोग इसमें कि कस्टमर ना कैपेबल है रैंक करने में, किसको कौन सा किसको पहले प्रीफर करेगा। जैसे कि हमको खाने पसंद है ना, मेरे पास बिरयानी है, डोमिनोज का पिज्ज़ा है, बर्गर है, हम ना प्रीफर कर सकते हैं। यूटिलिटी हमारे पहला नंबर है बिरयानी में हमको यूटिलिटी मिल रहा है, दूसरा हम प्रीफर करेंगे पिज्ज़ा को, तीसरा हम प्रीफर करेंगे बर्गर को। तो ये प्रैक्टिकली कस्टमर कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर वो यूटिलिटी चूज़ करना रहा है कि हमको यूटिलिटी किससे किससे मिलेगा, प्रीफर करना है, चूज़ करो, नंबर्स दो। तो हम जिसको पहले बिरयानी पसंद है बोले पहला नंबर बिरयानी, पहला हमको बिरयानी में ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। उसके बाद हमको पिज्ज़ा पसंद है, सेकंड नंबर में पिज्ज़ा हमको यूटिलिटी ज़्यादा देगा, थर्ड नंबर में बर्गर। किसी को पिज्ज़ा पसंद है तो उसके लिए पहला प्रेफरेंस पिज्ज़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है, जरूरी कि नहीं है कि ये कंपलसरी है, जिसका जैसा प्रेफरेंस, जिसका जैसा चॉइस। कोई का ऐसा भी रैंकिंग हो सकता है कि उसको बर्गर पहला नंबर में पसंद है, पिज़्ज़ा दूसरा नंबर में प्रीफर कर रहा है, बिरयानी तीसरा नंबर में प्रीफर कर रहा है। ठीक है, तो कस्टमर को कैपेबल है रैंकिंग करने में, इसमें प्रैक्टिकली कस्टमर कैपेबल है रैंक कर सकता है कि पहले हमको कौन सा प्रेफरेंस है, पहले हमको किसको यूटिलिटी ज़्यादा मिला है, सेकंड में किसको हमको प्रीफर करना है, सेकंड में हमको किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिला है, थर्ड में हमको किसको प्रीफर करना है, थर्ड में हमको किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। ये आ चुका है तुम लोग का प्रीवियस ईयर में, इंडिफरेंस कर्व का तुम लोग का ये एजम्पशन आया है। हो सकता है ये साल ना दे, प्रीवियस का मतलब कि 2019 में तुम लोग का हुआ है, प्रैक्टिकली पेपर आया है 2019 में, 2022 में शायद प्रैक्टिकली हुआ है, तो ये आ चुका है। तो एजम्पशन हो सकता है दोबारा रिपीट करेगा, तो एजम्पशन में ध्यान रखना है। ठीक है, और पहला बात हम बता दे रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ा क्योंकि हिस्ट्री है वो, तुम लोग तो है ही नहीं, तुम लोग मत सुनो। मैक्रो 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 सॉरी माइक्रो बोल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक, सॉरी इंडियन इकोनॉमिक जो है ना, इंडियन इकोनॉमिक वो सिर्फ हिस्ट्री है कि राजा महाराजा लोग आया था तो क्या हुआ था, कैसे हम लोग देश बर्बाद हुआ, तो कुछ समझाने वाला हिस्ट्री में है नहीं, वो देख के समझ जाना है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सुनो, मैक्रो, और एक बात सुनो, मैक्रो भी हम नहीं करवाएंगे। सर क्यों नहीं करवाइएगा, मैक्रो रट्टा मारने वाला चैप्टर है, मैक्रो समझाने वाला, मैक्रो रट्टा मारने कैसे, कौन देश में बर्थ रेट बेसी है, कौन देश में डेथ रेट बेसी है, जीडीपी किसका कितना है, कौन देश का क्या है, वो रट्टा मारने वाला है। ठीक है, ये क्या है, रट्टा मारने वाला है। मैक्रो जो ना, मैक्रो, बातचीत मत करो, क्या हुआ, जीडीपी हमको नहीं पता, अभी ध्यान में नहीं, अभी प्रैक्टिक नहीं, हम लोग का एवरी ईयर चेंज होता है ना, अभी प्रैक्टिकली हमको नहीं पता है, गूगल से इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। फुल फॉर्म पता है शायद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हर ईयर चेंज होता रहता है ना जीडीपी, प्रैक्टिकल देखेंगे कितना है। ठीक है, डेट रेट कितना है, सुनो क्या क्या आता है, सुनो क्या रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पहले बताते हैं डेट रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, कहाँ पे लेडीज ज़्यादा है, कहाँ पे जेंट्स ज़्यादा है, कहाँ पे बच्चा ज़्यादा पैदा होता है, कहाँ पे बच्चा ज़्यादा मर रहा है, बूढ़ा ज़्यादा पैदा हो रहा है, ज़्यादा मर रहा है, तो ये सब क्या है, रट्टा मारने वाला है। हम लोग नेशनल इनकम क्या है, पॉपुलेशन क्या है, तो मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है ना, ये समझाने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, अब तुम बोलोगे क्या है ये सब, समझ सब रट्टा मारने वाला है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बाद माइक्रो खत्म होगा, बातचीत मत करो, माइक्रो खत्म होगा, स्टैटिक्स बढ़ाएंगे हम। ठीक है, स्टैटिक्स तुम लोग का जो है वो समझाने वाला है ना, तुम्हारा भी, सबका है, तुम लोग का भी है। तो मैक्रो जैसे ही ख़त्म करेंगे, माइक्रो जैसे ही माइक्रो ख़त्म करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना चालू कर देंगे। ठीक है, मैक्रो जो है तुम लोग को रट्टा मारना है, कर लेना है, इंडियन इकोनॉमिक्स तुम लोग का है नहीं, मैक्रो भी नहीं है तुम लोग का, तब तो मैक्रो भी नहीं है, तब और अच्छा, तब और अच्छा, माइक्रो तो पढ़ा ही रहे ना। 11 का ना सुनो, 11 का ना, 11 का जो वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है सबसे घटिया है। एक होता है चाहे माइक्रो दो चाहे मैक्रो दो,
माइक्रो मैक्रो इंडियन स्टैटिस्टिक्स सब भर दिया है। 12 में सिर्फ माइक्रो है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें चारों दे दिए, मतलब इकोनॉमिक्स में जितना होता है पार्ट सब दे दिया है, खिचड़ी कर दिया है पूरा, और सब में थोड़ा थोड़ा कर करके दे दिया है। ठीक है, सुनो तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया ना? नींबू पानी, कोका कोला। हाँ, क्या बंद कर दे? क्यों बंद कर दे? पढ़ाएंगे अभी? नहीं पढ़ाना है अभी। पॉइंट नंबर 3 काट दो। पॉइंट नंबर 3 काट दो। नहीं 4 नहीं, 4 पढ़ो, 4 ए 4 नंबर पढ़ो। फोन क्यों निकाला है? पता नहीं सर, अरे सर फोटो खींच रहे देख रहे हैं। If combination ए सुनो, जोर से पढ़ो। if combination A has more commodities than combination B, then A must be preferred to B. सुनो जबकि हालांकि हम लोग प्रीफरेंस है, ठीक है, हालांकि हमको प्रीफरेंस है, सुनो, हालांकि प्रीफरेंस है। कॉम्बिनेशन क्या होता है पता है? कॉम्बिनेशन कोई बताएगा कॉम्बिनेशन क्या होता है? इजी बात है, Combination 2 प्रोडक्ट का जो कंबाइंड रहता है कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का जो कंबाइंड रहता है, तो जो कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा मिलेगा ना उसको हम प्रीफर ज़्यादा करेंगे। सर कैसे? हम बता रहे, सुनो, एक जैसे ही KFC का कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बो पैक आता है, KFC का कॉम्बो पैक आता है, दोनों का 1000 रहती है। सुनो दोनों का 1000 है, ध्यान से सुनो, दोनों कॉम्बिनेशन का 1000 प्राइस है। लास्ट बेंच सुनो, दोनों कॉम्बिनेशन 1000 रुपया प्राइस है। तुम ट्यूशन जाना है क्या? आज ट्यूशन नहीं ना है? 1000 रुपया मेरा क्या है? प्राइस है। KFC का कॉम्बो है, 1000 रुपया प्राइस है। एक कॉम्बिनेशन में ना 2 चिकन है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में 2 चिकन है, एक कॉम्बिनेशन में ना 4 चिकन है, 2 बर्गर है। पहले ध्यान से सुनो, एक बार लिख ही देते हैं, इसको लिखो। नींबू पानी क्या करेंगे सर? हाँ कॉम्बिनेशन का ऊपर तो पूरा इंडिफरेंस कब है, भूल जाएगा तो फिर हो गया। अभी जितने इजी लगते हैं ना स्टूडेंट लोग को, और मेरा यहाँ का स्टूडेंट लोग को तो आदत है ना, घर में पढ़ाई नहीं करेगा और लास्ट में सर को ब्लेम करें, अरे सर समझ में नहीं आया। सर ये मेरे लिए क्या बोलता है सर? तुम लोग सब इसको ले क्या बोल रहे हैं? तुम लोग ना इसको बार बार खुराक मत बनाया करो। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है? KFC का, ठीक है। लिखना है, कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन बी। ये आज से 1 हफ्ता बीतेगा ना, सर क्या बोले थे इसके बारे में याद नहीं आ रहा है, पर इसीलिए लिख दे रहे हैं ना, लिखोगे तो याद रहेगा। बर्गर का स्पेलिंग यही हो ना? तो सिंगिंग क्लास लगेगा तो कौन गा रहा है? सब पीछे में भी गाना गा रहे हैं। काजल की ये वाला सब गा रहे हैं। लो डबल ब्रेकअप बस सर एक बार। पूजा तक, मतलब पूजा जैसे ही छुट्टी हम ऑफ करेंगे, एक को तो घुमाए जाएंगे, 2 को सोच रहे 12 से 1 डेढ़ तक क्लास रखेंगे संडे को, और 3-4 को पूजा घूरेंगे, छुट्टी देंगे। और सुनो, पूजा छुट्टी के बाद सबको रेडी रहना, कॉस्ट, टैक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट सबका लगातार एग्जाम चलेगा। हाँ सबका। हाँ क्या चीज़? 1 से
नहीं आएगा मतलब एक, अरे मतलब क्लास नहीं आओगे एकदम? अरे सर सुनिए ना क्या कब तक नहीं आओगे? हाँ तो पूजा ही, तो तुम छुट्टी तो देंगे दुर्गा पूजा। सुनो सुनो सुनो, एक को फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? एक को फिल्म देखने जाएंगे, दो को घूमने जाओगे ना? हाँ एक ही से जाए। अच्छा फिल्म देख के फिर घूमने चल जाएगा वही उसी दिन? तो एक से 5 तक तब छुट्टी देंगे। 1 से 5। किसका? कहाँ पे? अरे स्कूल का कोई ठीक नहीं लेगा, सीधा बोला मार्च में देना। स्कूल में क्या चीज? ए तुम लोग क्या बक रहा है फालतू का? सुनो बात सुनो, 1 से लेके सुनो, तब एक काम करते हैं, हम तो सोचे थे कि 1 तारीख को तुम लोग को मूवी दिखाने ले जाएंगे, 2 तारीख को 12 से रखेंगे, तो शाम को 2 तारीख को घूमोगे। तो एक काम करो, 1 से लेके 5 तक ऑफ रखेंगे। 5 से तो आएगा ना? अरे सर इसमें लिख दिया, भूल जाएगा तब सर। चिकन बर्गर का जगह वही लिख दीजिए सर। 5 तक, 1 से लेके 5 तक। ए तुम कब आएगा? 2 तारीख से एग्जाम है। तो कहाँ जा रहा है? पूजा में कलकत्ता से सब आता है, पूजा कलकत्ता से कहाँ जा रहा है? तो 1 से 5 तक तो ठीक है ना दुर्गेश? हाँ हम भी घूरते हैं रात भर, पर एक को घुमा के थोड़ी घूमने जाएंगे। 2 को जाएंगे तो 2 को दिन में पढ़ा देते, सोचे शाम को घूरते। हम भी रात भर 6 बजे तक घूरते हैं, भोर तक। हम भी शौकीन है घूमने का बहुत। ऐ सुनो, बहुत बातचीत हुआ, सुनो। कॉम्बिनेशन है जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, बातचीत नहीं, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में तुम लोग कौन सा प्रीफर करोगे? बी मिलेगा बर्गर। सर ह्यूमन नेचर है सर। सर ह्यूमन नेचर है सर। बातचीत नहीं, तुम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, बातचीत नहीं सर। ह्यूमन नेचर है सर, जिसमें ज़्यादा माल नहीं, प्रोडक्ट बोलना हो खिदरपुर में, जिसमें जिस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? हम लोग ने ऐसे ही बोल के पढ़ाया गया, क्या करेंगे? हम लोग को माल बोल के पढ़ाया गया, जिसमें ज़्यादा माल मिलेगा उसको चूज़ करेंगे। और खिदरपुर में माल वर्ड गलत है, ठीक है? तो जिस कॉम्बिनेशन में, सुनो, जिस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, सर ह्यूमन नेचर है सर जी। पैसा और हम पढ़ा ना, जिसमें जिधर हमको ज़्यादा मिलेगा हम उधर ही जाएंगे। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है सर, ह्यूमन नेचर है। पैसा दे रहे, जहाँ हमको ज़्यादा मिला हम वहीं जाएंगे। तो वही बात लिखा हुआ है, वही बात लिखा रहा है। कहाँ गया मेरा? तो पन्ना ही पलट गया। सुनो, इफ कॉम्बिनेशन है, ध्यान से सुनो, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज, इस कॉम्बिनेशन ए हैव मोर कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब प्रोडक्ट, देन कॉम्बिनेशन बी, देन ए मस्ट बी प्रीफर्ड टू बी। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? ए को। सर चिकन बर्गर तो बी में आया सर, आपको उल्टा कर दिया। क्या चीज? कैसे बी किए? देखो, ए मस्ट बी प्रीफर्ड टू बी, मतलब बी के जगह हम मस्ट ए को प्रीफर करेंगे। कैसे भी? अरे सर 4 नंबर ना। तो हम जैसे एग्जाम्पल पे दिए है ना, ये तो हम एग्जाम्पल दिए। अब मान लो भी कि ए में ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ तो ए में कम मिल रहा है, ये तो हम एग्जाम्पल समझाने के लिए बताए ना। अब मान लो कि अरे एग्जाम्पल में जरूरी है कि इसमें बी में, सुनो इसमें कॉम्बिनेशन बी में ज़्यादा प्रोडक्ट मिला तो बी चूज़ किए, इसमें लिखा हुआ ए में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मिल रहा है तो ए चूज़ किए। क्या जरूरत है? मान लो कि बी आ गया तो क्या करोगे? हाँ अच्छा एक काम करो, ठीक है, इसको ए भी कर लो। नहीं बुक में क्यों चेंज करोगे? नहीं अरे दोनों में से कुछ भी लिखो। बात है कि ना, बोलने का मोटिव क्या है? जो कॉम्बिनेशन में कॉम्पिटिटिव मोड ज़्यादा प्रोडक्ट मिले कौन कॉम्बिनेशन में चूज़ करेंगे, तो उधर लिख दिया, मेंशन कर दे कि ए में हमको मोर कॉम्पिटिटिव मिल रहा है तो ए को चूज़ करें बी की जगह। यहाँ पे जब बोले कि बी में ज़्यादा मिले तो बी को चूज़ करेंगे। वो तो एक एग्जाम्पल है ना पागल। अभी क्लास ऑफ नहीं हुआ है, कहाँ है? अब 8:30 बजे करना है। तुम लोग को हम बोल दिए थे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पढ़ाई टालना है हमको, 8:30 करेंगे।
पूजा छुट्टी है। क्या बचा नहीं है? और माइक्रो नहीं बचा है, स्टैटिस्टिक्स तो बताना है ना। हाँ प्रिंस तो क्या कर रहा है? नहीं काहे देखा रहा है, अभी जरूरी है? अरे यहाँ से पैसा कमाएगा बोलता। ये सब क्लास के बाद तुम लोग बातचीत नहीं कर सकते हो। गाड़ी आगे बढ़ा दो, ठीक बोला, गाड़ी आगे बढ़ा दो। अरे सर गाड़ी जाम से सुनो 2-2-1 में 2-2-1 में व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व? इनडिफरेंस कर्व क्या है हम बोल्ड कर दिए इसीलिए कि तुम लोग को डेफिनेशन याद रहा है। आएगा ही आएगा, समझे साहिब? इनडिफरेंस कर्व कंपलसरी है कि टेस्ट में आएगा। तो उसके एक बार डेफिनेशन बोलो। नियाज डेफिनेशन पढ़। इनडिफरेंस कर्व बोल्ड में जो लिखा हो बोल्ड। बस और 5 मिनट, और 5 मिनट। An indifference curve is a curve which presents all two combination of two goods which gives रुक जा। इनडिफरेंस कर्व क्या है? इनडिफरेंस कर्व क्या है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। बातचीत मत ध्यान दो। सर नॉर्मली अभी आप बताएं कि कॉम्बिनेशन में दो गुड्स होना ही चाहिए, मिनिमम 2 गुड्स होना ही चाहिए। 2 गुड्स होना चाहिए। वो कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो कि इक्वल हो। ठीक है, आगे पढ़ो। which gives some satisfaction. सेम सेटिस्फैक्शन नहीं, सेम सेटिस्फैक्शन। Since all the combinations on an indifference curve give equal satisfaction to the consumer is indifferent among them. In other words, since all the combinations provide the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally and does not mind which combination he gets. सुनो ध्यान से सुनो। इंडिफरेंस कर्व में ना हम लोग का सुना है, बातचीत मत करो। इंडिफरेंस कर्व में ना हम लोग का ना कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन जिसमें 2 प्रोडक्ट है। क्या रहेगा? 2 प्रोडक्ट रहेगा। मान के चलो ना 2 प्रोडक्ट है, ठीक है? 2 प्रोडक्ट है। 2 प्रोडक्ट का हम लोग कॉम्बिनेशन ऐसा रखना है ना, ऐसा रखना है कि वो दोनों कॉम्बिनेशन के इक्वल हमको मिले, इक्वल हमको सेटिस्फैक्शन मिले। कैसे मिलेगा सर? सुनो, जैसे मान के चलो, सुनो, पेन पेंसिल लिए, पेन और पेंसिल लिए, पेन और पेंसिल लिए, ठीक है? 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि हमको सेटिस्फैक्शन जो है हमको सेम लेवल का दे। यूटिलिटी क्या दे? सेम लेवल। 2 कॉम्बिनेशन है। मान लो 1 पेन दिए, मान लो 5 पेन दिए, 4 पेंसिल दिए। सेम लेवल का कॉम्बिनेशन है, सेम लेवल का। सर मान के चलो कि चेंज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, हमेशा हमको सेटिस्फैक्शन हमेशा हमको बराबर मिलना चाहिए। तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन चेंज करो, ऐसा चेंज करो कि हमको सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा सेम रहे। मान लो पेन घट के हो गया 4, क्या हो गया? तो पेंसिल दे दिए 5। मान लो यहाँ से कम दिए तो यहाँ से बढ़ा दिए, ठीक है? इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। विक्रम वैद्य ने देखा है तो PS1 दिखा दिए जगह में। सर इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन है, कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन दो कि सेटिस्फैक्शन हमको इक्वल लेवल को दो। या तो एक को बढ़ाओ दूसरा को घटाओ, या तो एक को घटाओ दूसरा को बढ़ाओ। मान के चलो ये हो गया, ये दे दिए मान लो 8, इसका बदले दे दिए 1। नहीं 1 दिया, सबको हमको 1 दिया, हमको मंजूर नहीं है। इसके चलो पेंसिल इसको हम 5 दिए ना, इसको सुनो झगड़ा हो सकता है, झगड़ा नहीं, इसको 4 दिए हमको 1 दिए, बोला अच्छा इसको 4 दिए तुमको 1 दिए ना, अच्छा इसको पेंसिल हम 5 ही दे रहे हैं, तुमको पेंसिल 8 दे रहे हैं। हाँ तब ठीक है। हाँ मतलब कॉम्बिनेशन चेंज होगा, फूड्स का कॉम्बिनेशन, सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं होगा, इक्वल रहेगा। कैसे सर? अगर एक कॉम्बिनेशन को हम घटाए दूसरा कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। मान लो एक जन रूसेगा कि नहीं हमको 4 दिए हमको 1 दिए, ठीक है तुमको पेंसिल इसको 5 देंगे तुमको 8 देंगे, इसके जगह ये दे देंगे, इसके जगह, जिससे क्या होगा सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, ठीक है?
अब एक बार फिर से पढ़ो, अब पढ़ो तो समझ में आता है कि नहीं। एक बार फिर से पढ़ो, अब समझ में आता है कि नहीं। देखो सब कोई खुद से एक बार पढ़ो, नहीं तुम लोग मत पढ़ो, सब एक बार खुद से पढ़ो। कॉम्बिनेशन गुड्स का चेंज हो रहा है, कहीं पेंसिल कम कर दे रहे, कहीं पेन ज़्यादा कर दे रहे, पर ऐसा कर रहा है कॉम्बिनेशन चेंज कि सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा इक्वल रहे, कोई बुरा ना माने। इसके जगह ये कर दे रहे हैं, तुमको 4 दिए 5 दिए तो तुमको ये 1 दिए ना, तो तुमको उसके जगह उसको 5 दिए तो 8 दे दे रहे हैं, ठीक है। सर देख रहे सर, क्या हुआ, क्या हो गया, मतलब थक गया है, क्या हुआ रे, कहाँ जा रहा है। और बस 5 मिनट हो गया। बाप रे, अब ना पढ़ाओ तो प्रॉब्लम, पढ़ाओ तो प्रॉब्लम हो गया। सिर्फ डेफिनेशन, यही डेफिनेशन खत्म कर देते बस। समझ में आया पढ़ के, ये क्वेश्चन आएगा यार, समझ लो, पढ़ के समझ में आया। बस कुछ नहीं, इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है बगल पन्ना में, देख लो, खत्म है। टेबल बना हुआ है, देखो ए बी। एक तो बात तुमको राज का बात पता है, किसी को पता नहीं रहता इंडिफरेंस कर्व के बारे में बता रहे हैं। इसका नाम इंडिफरेंस कर्व क्या क्यों पड़ा। सेटिस्फैक्शन कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सेटिस्फैक्शन हमेशा सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इंडिफरेंस कर्व कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सेटिस्फैक्शन कभी भी का चेंज नहीं होगा, हमेशा इक्वल रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा इनडिफरेंस, कि कोई भी सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। ये कहीं किसी को नहीं पता रहेगा। सुनो, कॉम्बिनेशन ए दिया, सुनो, ठीक है रहने दो इसका, फिर आगे पढ़ाना पड़ेगा। छोड़ो, आज तक आजकल इतना ही रहने दो। शाहिद तुम उधर हो, तुम आओ, थोड़ा सा ऑफ करना। और थोड़ा घर में सब कोई पढ़ने का थोड़ा सा आदत डालो, ठीक है। अब जो